मैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा आप सभी के सामने आज एक नया विषय लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है 9 अगस्त। 9 अगस्त क्या था, क्या ऐसी घटनाएं घटी कि 9 अगस्त हमारे कानपुर वासियों के लिए एक विशेष दिन बन गया, ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम कानपुर का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारी घटनाएं जो कानपुर में घटी हैं उसका जिक्र आता है। इसमें 9 अगस्त की घटना का भी एक जिक्र है। आज उसी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कानपुर का एक विशेष स्थान सदैव ही रहा है। 1857 के संग्राम में नाना साहब हैं, तात्या टोपे हैं, अजीजन बाई, अजीमुल्ला खां, इन सब वीरों ने कानपुर में ही अंग्रेज़ों का सामना किया और उनके दांत खट्टे कर दिए। सदैव से ही कानपुर की धरती पर स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रही हैं। अर्थात कानपुर सदैव से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों की पसंद रहा है। क्रांति से संबंधित बड़े नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी कानपुर की धरती को अपने स्वतंत्रता आंदोलन हेतु महत्व प्रदान किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कानपुर की पावन धरती पर लगभग 7 बार आए और यहाँ पर रुककर आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यों को उन्होंने संपादित किया। 1921 में आज ही के दिन अर्थात 9 अगस्त को गांधी जी ने कानपुर के एक प्रसिद्ध कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज में स्वदेशी का नारा दिया था। लखनऊ से आकर गांधी जी ने कानपुर के कपड़ा व्यापारियों को संबोधित किया। गांधी जी ने स्वराज हेतु स्वदेशी को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। वे स्वदेशी के पक्षधर थे, अतः उन्होंने 1916 से 1934 के मध्य कई बार कानपुर आकर लोगों को, कानपुर की धरती के लोगों को गांधी विचारधारा से के बारे में बताया। कानपुर वासियों को स्वावलंबन की ओर ध्यान आकृष्ट करने की बात कही। गांधी जी ने महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया कि वे स्वदेशी को अपनाएं और खादी का प्रचलन उनमें ज़्यादा हो सके। चरखे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे चरखा जो संस्कृति है उससे भी महिलाएं जुड़ जाएंगी और ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को भी बढ़ावा देगा। इससे जहाँ एक और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ेगा, वहीं विदेशों में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग भारत में हम सभी को ख़त्म करना होगा, समाप्त करना होगा। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इससे भारत का आर्थिक ढांचा बढ़ेगा, मजबूत होगा। साथ ही स्वदेशी आंदोलन जो इस समय एक महत्वपूर्ण घटना थी वो भी मजबूत होगा। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, लोग सभाएं करने लगे और इस प्रकार की जो विचारधारा थी उसके प्रति लोगों को आकृष्ट उनका ध्यान करना। स्वराज्य तक पहुंचने के लिए स्वदेशी एक महत्वपूर्ण सोपान थे। गांधी जी ने कानपुर में मारवाड़ी कॉलेज में जब कपड़ा व्यापारियों के साथ में एक सभा का संबोधन किया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। उन्होंने ये बात की कि देश हित के लिए यही हिंदू मुस्लिम एकता बहुत आवश्यक है। यह एकता अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनके अन्यायों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य था। इससे स्वराज्य प्राप्ति में सहायता मिलनी थी, अतः इस एकता को हमेशा भारतीयों का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाना था। जब लोगों के मन में ऐसी विचारधारा आएगी
तो समाज के सारे वर्ग एक साथ मिलकर इस आंदोलन में उतरेंगे और ऐसी जब हमारे मन की जागृति होगी तभी अंग्रेज़ हमारी इस एकता को पहचानेंगे और हमारे वर्चस्व को महसूस करेंगे। गांधी जी ने यहाँ पर क्रोध पर भी विजय प्राप्त करने का मंत्र दिया। उनका कहना था कि अगर हम क्रोध को अपने व्यवहार से अलग नहीं करेंगे तो हम कभी भी स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसका कारण शायद यही था कि हम गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं और हमें इस समय बहुत सोच विचार कर कार्य करना था। अतः क्रोध को दूर करने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगी कि 9 अगस्त 1925, जी हाँ 9 अगस्त यानी कि आज ही का दिन, पर 1925 में सुप्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। इस कांड के पश्चात अंग्रेज़ी हुकूमत ने शहर के प्रसिद्ध महाविद्यालय डीएवी कॉलेज के 4 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। इसमें शिव वर्मा, सुरेंद्र पांडे, जयदेव कपूर, महादेव सिंह शामिल थे। महादेव सिंह को तो काला पानी की भी सजा कर दी गई थी। इस काकोरी कांड की योजना डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में छात्र शिव वर्मा जी के कमरे में बनाई गई थी। इस दौरान बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता यहाँ पर उपस्थित थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आदि यहाँ पर उपस्थित थे। क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे डीएवी कॉलेज के हॉस्टल के कुछ कमरे क्रांतिकारियों का एक गढ़ बन गए थे। यहाँ के शिक्षक क्रांतिकारियों को शिक्षा देते थे। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने बम बनाए और हथियारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और क्रांति की एक चमक, एक ललक जो उनके भीतर थी, उसे भी यहाँ के लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया। लोगों ने उनका बहुत समर्थन किया और क्रांतिकारियों ने अपनी योजना जो बनाते थे उसमें उनको लगभग हर कार्य में सफलता मिलती रही। ये हमारे कानपुर वासियों का प्रेम था स्वतंत्रता के प्रति, उनकी जो भावना थी उसने इस कानपुर की घटनाओं को मुझे आपके सामने रखने का एक मौका दिया कि हमें ये सब पता होना चाहिए कि कानपुर में क्या क्या घटनाएं घटी। हम में से आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें कानपुर के इतिहास के विषय में कुछ मालूम ही नहीं। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, एक वार्ता के तरीके से, एक छोटी सी परिचय के तरीके से कि आज के दिन कानपुर में इस तरह की भी घटना घटी थी और ये सभी घटनाएं मिलकर कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं और उसका चरम हम देखते हैं जब सफलता के रूप में हमारा आज़ादी हमारे पास होती है। आज हमारा संविधान है, हमारी आज़ाद स्वतंत्र भारत हमारे साथ है और इस स्वतंत्रता में भी गांधी जी के वही तत्व विद्यमान हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा, स्वदेशी। आज भी उन्हीं बातों पर हम जोर दे रहे हैं। हम सभी अपने विशेष तौर से गांधी जी और उन सभी क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनका जो बलिदान था, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे देश को, हमको एक स्वतंत्र आसमान दिया है उड़ने के लिए, विकास करने के लिए, और उनके चरणों में हम नतमस्तक हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिनके नाम भी शायद हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। धन्यवाद।